क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नहीं दीदी, दीदी मत करो। जिया, जिया, नहीं जिया, नहीं, 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 रुक जाओ। बचा लो मुझे। नहीं नहीं, ये कच्चा आम तो पक रहा है, पक नहीं रहा है, ये तो पक गया। ससुरी एकदम अपने माँ पर गई है, दिखाती भी है और छुपाती भी है। बाहर जा, जियो, कमरे से बाहर जाओ। समझ में नहीं आ रही, जाओ, मैंने कहा तुझसे बाहर। जाती क्यों नहीं? बहुत नखरे दिखाने लगी है आजकल। हाँ, पैसे तो पूरा लेती है ना मुझसे। तुझे आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन। प्रणाम गुरुजी। सुंदर, अति सुंदर जिया, तुम किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुकी हो और सुंदरता सुंदरता तो तुम पर जैसे वर्षा की तरह बरस रही है। अति उत्तम। क्या हुआ जिया, क्या सोच रही हो? अरे देखो, बात बस इतनी सी है, फल खाने वाले की उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए पर फल तो ताजा ही पसंद करता है, समझी? तेरी माँ कहाँ है? गुरुजी, वो अंदर कमरे में है। तुलसी, भगवान तुम्हें सफलता और उन्नति दोनों में संपन्न करे। आपकी सेवा में भेंट स्वीकार कीजिए। सेवा तो हम आप लोगों की करते हैं। धन्यवाद।
जी अब अंदर कमरे में जाओ। तेरा महीना कभी खत्म हुआ? कल। तो आज आ जाना हमारी सेवा करने। खुश रहो। जिया बेटे की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है पुरोहित जी। तो उसके भविष्य के बारे में क्या सोचा तुमने? आपसे क्या ही छुपा है, आप तो सब कुछ जानते हैं पुरोहित जी। मैं बस जिया की परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। इसकी परीक्षा खत्म हो जाए फिर मैं उसे इस दलदल से बहुत दूर भेज दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अति उत्तम। इस दलदल से जितनी दूर रहकर वो अपना भविष्य बनाए उतना ही अच्छा है। यहाँ तो वो पाखंडी जो अपने आप को गुरुजी कहता है, भगवान की आड़ में छोटी मासूम बच्चियों को देवदासी के नाम पर गलत कामों में ढकेलता है। इसलिए पुरोहित जी मैं अपनी बच्ची को इस दलदल से, इस नरक से दूर रखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी तो नरक बना ही दी है उस पाखंडी गुरुजी ने, लेकिन मैं अपनी जिया की जिंदगी को नरक नहीं होने दूंगी। जो दर्द मैंने सहे हैं मैं अपनी बेटी को नहीं सहने दूंगी। उन भेड़ियों की नजर मैं अपनी जिया पर कभी नहीं पड़ने दूंगी पुरोहित जी। बस आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आजकल बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, विशेष तौर पे लड़कियां। जितनी गंभीरता से तुम उस पखंडी गुरुजी के बारे में सोचती हो, उतनी गंभीरता से अपनी बेटी के बारे में भी सोचो। कहीं ये ना हो कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तुझे कितनी बार समझाया मैंने, ये नाच गाना मत किया कर, मुझे नहीं पसंद है। क्या करती रहती है, फोन के सामने रील बनाती रहती है। हाँ, और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? हाँ, फोन इसलिए दिलाया मैंने तुझे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरी सहेलियां भी तो रील्स बनाती है ना, पोस्ट करती है, उनके माँ बाप उनको कुछ नहीं बोलते। जिया, उनमें और हम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? ये भी बताना पड़ेगा मुझे तुझे। हाँ बताओ, तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा? बोलो ना माँ, क्या दिक्कत है आपको मेरी रील्स बनाने से? जिया, तू अच्छे से जानती है कि मैं क्यों नहीं चाहती तू ये सब करे। देख, मैं नहीं चाहती कि तू देवदासी बने या मेरे चले हुए रास्ते पर चले। मैं इसलिए इन सब की नजरों से तुझे बचा कर रखना चाहती हूँ। माँ, देवदासी बनना भी किसे है? मुझे नहीं बनना देवदासी। और दूसरी बात, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से देवदासी बनने का क्या मतलब है? वैसे भी ये कपड़े मेरी फ्रेंड के हैं, मेरे नहीं। और लोग तो मुझे रोज देख ही रहे हैं ना। आप कौन सा छुपाने की बात कर रही हो? ये फालतू के सवाल जवाब तो तुम मुझसे कर मत। आई बात समझ में? और कैसे ये कपड़े तेरे? इन कपड़ों में देखते हैं यहाँ पर रोज तुझे सब। हाँ, जिसमें तेरा पूरा बदन दिख रहा है। नीचे कर कपड़े, नीचे। माँ, लूज कपड़ों में देखिए, टाइट कपड़ों में क्या फर्क पड़ता है? देख तो रहे ही है ना। और मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मेरे रील्स बनाने से या मेरे ऐसे कपड़े पहनने से देवदासी बनने का क्या मतलब? आनंदी, गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। चल। तूने हमारी तन मन से सेवा की है, हम बहुत संतुष्ट हैं तुझसे। अब जैसे तूने हमारी सेवा की है, वैसे ही अब जिया की बारी है। पर तुमने उसे पढ़ाई लिखाई के मुंह में क्यों बांधा है? अब समय आ गया है कि वो देवदासी प्रथा की संस्कार दीक्षा में स्वयं को समर्पित कर दे। पर गुरुजी, मैं तो हूं ही ना, और रहूंगी हमेशा।
जिया बीच में कहाँ से आ गई? तुम तो सदैव रहोगी, मैं जानता हूँ, किंतु इस प्रथा को हम नहीं तोड़ सकते और परंपरा के अनुसार तुम्हारे पश्चात जिया ही देवदासी बनेगी। लेकिन गुरुजी, मैं नहीं चाहती कि जिया देवदासी बने। बहुत ढोंग करने लगे तो आजकल ये परंपरा को भूल बैठी है। एक बात याद रख, एक देवदासी की बेटी देवदासी बनती है और इस सत्य को कभी कोई नहीं बदल सकता। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सर पे चढ़ गई थी, गुरुजी ने रोक रखा है मुझे, वरना जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ी ना, छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। ये डाल 5-5 के 4 गड्डी। दीदी, माँ कहाँ है? गुरुजी के साथ है। क्या हुआ बता? भूख लगी थी, माँ खाना दिए बिना ही चली गई। तुझा मैं लेके आती हूँ। दीदी, हाँ बोल। ये कौन है? कहाँ छुपा रखा था अब तक? अरे मुआ, कितनी बार तो देखा है। हाँ? आनंदी की बेटी जिया है। ओ हाँ, देखे तो हैं, लेकिन ध्यान नहीं गया कभी इस पे। इतनी जवान और खूबसूरत दीदी हमको कब मिलेगी? तैयार हो रही है, बस थोड़ा इंतजार कर। एक बार देवदासी बन जाए तो तेरी ले जाना। जिया, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। एक मिनट, यहाँ आओ ना, थोड़ा घूम जा। ये क्या कर रही है सीधी आप? मैं वो देख रही हूँ जो तेरी माँ को कभी दिखाई ही नहीं दिया। तेरी खूबसूरती। क्या? बहुत खूबसूरत लगती है, ऐसी रह, अच्छी लगती है। थैंक यू दीदी। अरे देखना, तेरे लिए लोग अभी से पूछने लगे हैं। और तू ये कैसे कैसे कपड़े पहन के घूमती है? ऐसे कपड़े पहने कर, टाइट टाइट अच्छी लगती है। वो ढीले ढाले कपड़े पहन के एकदम लल्लू सी घूमती रहती है जब देखो। मम्मी मना करती है, इसलिए नहीं पहनती, उनको नहीं पसंद। उसे तो तेरी कदर ही नहीं है। ये बता कि तुझे क्या पसंद है? मुझे तो आजाद रहना पसंद है। मैं अपने मर्जी से कपड़े पहनूं, जहाँ चाहूँ वहाँ घूमूं। इसीलिए जब मैं बाहर होती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं एक आजाद परिंदे की तरह उड़ रही हूँ। बस बस, ज्यादा मत उड़, वरना गुरुजी तेरे दोनों पंख कुतर देंगे, समझी? भूख लगी है ना, चल खा ले। क्या करेगी ये पढ़ लिख के तू? कोई काम नहीं आने वाला। बनना तो तुझे देवदासी ही है, तो तू वो सब सीख, जैसे नाचना गाना, वो सब तेरे काम आएगा। वो सब तो तू अच्छा कर लेती है ना, बहुत सुंदर नाचती है। एक काम कर, तू है ना मेरे पास आ जा, मैं तुझे ऐसा नाचना सिखाऊंगी कि लोग है ना देखते रह जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे देवदासी नहीं बनना। तो क्या बनेगी? मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनेगी? आपसे कितनी बार कहा है मैंने दीदी, मेरी जिया से दूर रहा कीजिए आप। काहे दूर रहे? अब तो हम उसके पास जरूर जाएंगे। काहे कि तुमने उसके दिमाग में जो गोबर भर रखा है ना डॉक्टर बनने का, उसे हम निकाल के रहेंगे। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बना के रहूंगी। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत मुझे नहीं, तुझे होगी जिस दिन तेरी बेटी देवदासी बनेगी। नहीं, मेरी जिया देवदासी नहीं बनेगी। अरे जा, तेरे कहने से क्या होता है?
तूने वो कहावत सुनी है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, और देवदासी की बेटी देवदासी ही बनेगी। मेरी जिया इस नरक में नहीं जलेगी। काहे उसकी जिंदगी नरक बनाने पे तुली है? अभी कौन सी नरक नहीं है जिंदगी। अरे तेरा खोपड़ा खराब हो गया है, भगवान की सेवा को नरक बोल रही है। अब मुझे ही देख ले, मैं भी एक देवदासी हूँ और मुझे अपने देवदासी होने पर बड़ा गर्व है। शर्म करो दीदी, खुद को देवदासी कहती हो, समझती नहीं हो देवदासी का मतलब? देवदासी मतलब देव की पूजा करने वाली, उनकी प्रार्थना करने वाली, ना कि धंधा करने वाली। खुद भी धंधा करती हैं और दूसरी देवदासियों से भी धंधा करवाती हैं। तूने मुझे धंधे वाली बोला? अपनी जुबान को लगाम दे। इतना गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है दीदी इसमें। जो सच है वो सच है। आप धंधे वाली हैं तो हैं, पर मैं अपनी जिया को इस नरक में कभी नहीं ढकेलने दूंगी। आपने बुलाया गुरुजी? ये क्या तमाशा लगा रखा है? हर जगह घोषणा करती फिर रही हो कि तेरी बेटी देवदासी नहीं बनेगी। गुरुजी, अगर मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैं नहीं चाहती कि वो देवदासी बने। तेरी इच्छा से यहाँ कुछ नहीं होता आनंदी। तेरी बेटी का जीवन का निर्णय अब हम करेंगे। हम यहाँ के दूत है, भगवान के दूत। हमारी सेवा करना और हमारे सारे इच्छाओं का पालन करना तुम्हारा धर्म है। और याद रखो, अगर भगवान क्रोधित हो गए तो तेरा जीवन नरक से भी ज्यादा दुखमय हो जाएगा। आप लोग भगवान हैं। भगवान के नाम पर आप लोगों ने ये गोरख धंधा कर रखा है। आप लोगों ने ये पूरे पाप का नाटक बिछा रखा है। आप जैसे घटिया ढोंगी लोग हम जैसी मासूम लड़कियों को इस नीच और गंदे धंधे में डालते हैं। कोई भगवान ऐसा नहीं करता। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। एक बात याद रख, तू एक देवदासी है और देवदासी ही रहेगी। और तेरी बेटी भी देवदासी बनेगी और उसकी बेटी भी। यही परंपरा है। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब आएगी अकल इसके ठिकाने। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडा कर में। क्या हाल हो गया है मेरा? क्या सोचा था मैंने और क्या हो गई हूं मैं? सोचा था देवदासी बनूंगी, देवताओं की सेवा करूंगी, और अगर देवता खुश हो गए तो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। उन्होंने क्या किया? क्या किया? हाँ? मेरे बाप ने मुझे उठाकर यहाँ पटक दिया। 13 साल की मासूम बच्ची थी मैं, 13 साल की। और तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का पहला प्यार, 15 साल की उम्र में पहला प्यार, और तूने भी मर्द जाति पर से मेरा भरोसा ही उठ गया। तुम सब एक जैसे होते हो, नीच, घटिया। मुझे दोष मत दे। मैंने तुझे बोला था ना बच्चा गिरा दे।
कल तुझे माँ बनने का बहुत सवार था ना। ना अरविंद, अच्छा तो मुझे चाहिए था, क्योंकि देवदासी शादी तो कर नहीं सकती, पति तो उनके होते नहीं। कम से कम मैं माँ बनने का सुख तो ले सकती थी ना, और तू उस बच्ची को बाप होने का सुख तो दे सकता था, लेकिन नहीं। तो तूने क्या किया? क्या किया तूने? मेरे साथ रंगरलियां बनाकर इस दलदल में छोड़ दिया। गलती तेरी है। तो भूल गई थी कि देवदासी के नसीब में पति का प्यार नहीं होता है। इस समाज की हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि यहाँ पर तुझ जैसे घटिया और नीच आदमी है, जैसी मासूम और लाचार जो बिना पति की लड़की है, उन्हें कोई इंसान समझता ही नहीं। तुझ जैसे लोगों ने ही इस समाज को बर्बाद कर रखा है। देवदासियों के तो पति होते ही नहीं है और बातें सबको बड़ी बड़ी करनी है, लेकिन बदलना नहीं है किसी को भी। चलो अच्छा है, अंत में तूने सच तो मान लिया। हाँ, सच मान लिया मैंने अरविंद, लेकिन सिर्फ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं। तू उसका बाप हो चाहे मत हो, लेकिन मैं उसकी माँ हूं। वो आनंदी की बेटी है और वो देवदासी नहीं बनेगी, समझा? तू देवदासी नहीं बनेगी, देवदासी नहीं बनेगी। आनंदी की बेटी देवदासी नहीं बनेगी। बाबा, बाबा, हमारे जीवन में दुख ही दुख चल रहे हैं, कोई काम धंधा भी नहीं है। आपके कहे अनुसार हम अपनी बेटी प्राची को ले आए हैं भगवान को समर्पित करने के लिए। अच्छा हुआ आप इसे यहाँ ले आए। अगर आपकी बेटी देवदासी बनेगी तो आपके जीवन के सारे दुख जल्दी खत्म हो जाएंगे। बाबा आप धन्य हैं, बाबा आप धन्य हैं। माँ बाबा मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज माँ, प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ के जाओ। बच्चे को ले जाओ। माँ, माँ मुझे प्लीज यहाँ पे मत छोड़ के जाओ। माँ, बाबा, माँ। माँ के पास जाना है, प्लीज मुझे माँ बाबा के पास जाने दो काकी। दोबारा माँ बाबा का नाम लिया ना तो बहुत मारूंगी। भैया, भैया प्लीज मुझे बचा लो। बस छोटी बच्ची है, मासूम से मार डालेंगे क्या उसे? जाइए यहाँ से। हाँ तो समझा उसको, अगर नहीं समझेगी तो और पिटेगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। प्राची बेटा चुप हो जाओ, मैं एक दो दिन में ना तुम्हारे माँ बाबा को यहीं बुला लूंगी, तुम तब तक के लिए यहीं रुक जाओ। मुझे यार डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी तो यहीं रहती हूँ बगल के कमरे में। तुम्हें डर लगे ना तो मुझे आवाज लगा लेना। आनंदी, क्या हुआ बच्ची का? हमें कैसे भी करके उस बच्ची को बचाना है। जी पुरोहित जी,
बस इसी सिलसिले में तो मैं शोभा मैम के एनजीओ जा रही हूँ। मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। पुरोहित जी, आपसे यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो आप कह दीजिएगा मैं मंदिर में ही हूँ। ठीक है, भगवान तुम्हें सफल करे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो। शोभा मैम नमस्ते। ये देखिए, ये लड़की प्राची, इसके माँ बाप ना इसे जबरदस्ती आश्रम में छोड़कर गए हैं और कल वो इसे देवदासी बनाने वाले हैं। आप कुछ भी करके इसे वहाँ से निकाल लीजिए, बचा लीजिए उसे, प्लीज प्लीज मैम। तुम फिक्र मत करो, कल मैं पूरी बंदोबस्त के साथ आऊंगी और प्राची को लेकर ही जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, अभी जाओ, ठीक है? ध्यान दो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। माँ, माँ यहाँ नहीं है। तेरी माँ से नहीं, उससे कहा है। मुझसे मुझसे क्या काम है? तेरी माँ ने कहाँ छुपा के रखा था तुझे अब तक? तेरी देवदासी बनने तक का मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरी जान, जितना पैसा चाहिए तू उससे ले ले, पर रोक मत मुझे। कितनी बार कहा तुझसे, कितनी बार? मेरी लड़की देवदासी नहीं बनेगी। समझ में नहीं आया ना तुझे? नहीं समझ में आया ना? खूब पैसे का घमंड है ना? पैसों का घमंड है ना तुझे, तो कुछ भी खरीद सकता है। खरीद अपनी जिंदगी खरीद। तू भीख मांग। इन्हीं हाथों से छुआ ना तूने मेरी लड़की को, इन्हीं हाथों से ना। हाँ? ले माँ, वो मर चुका है। माँ, वो मर चुका है। बच्चे को कोई नहीं छू सकता। माँ, सब मेरी बात, कुछ नहीं होगा। हाँ, फिक्र मत कर, मैं बस अभी जाकर इसे ठिकाने लगा कर आ जाऊंगी। अगर किसी को पता लगे और उसने पुलिस को बता दिया, पुलिस आपको ले जाएगी। मैं क्या करूंगी आपके बिना? माँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुझे अपनी माँ पर यकीन है ना? हाँ, और ये तो बात तेरे और मेरे बीच की है, किसी और को नहीं पता है। मैं चाहती हूँ और इस लाश को चुपचाप ठिकाने लगा कर आती हूँ। तू ना बस अपना ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अंदर नहीं जा सकते? अरे क्या मैडम, हर बार की तरह फिर आ गई है। कुछ नहीं है यहाँ पर, जाइए यहाँ से। जबान संभाल के बात कर।
जरा देखो ये शोर कैसा है। पूरे सबूतों के साथ आई हूँ मैं, मिली हूँ मैं प्राची के माँ बाप से। उन्होंने बताया कि कैसे उसे यहाँ छोड़कर गई हैं। उन्हें तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शोभा जी, जब देखो तब आप मुंह उठाकर चली आती हैं। कुछ नहीं मिलता और ना मिलेगा। जाइए यहाँ से। बंद कीजिए ये ढोंग करना। हमें आपके काले कारनामों के बारे में पता है। इंस्पेक्टर साहब, आप चेक कीजिए जाके। वारंट है हमारे पास। पुलिस की कार्रवाई के बीच में आया ना, तुझे भी अरेस्ट कर लूंगा। हट साइड में। तुम आ जाओ, आप वहां जाइए और आप उधर जाइए। लड़की को हर जगह ढूंढिए, एक एक कोना छान मारिए, कहीं भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो लड़की को ढूंढ के निकालो। जितनी बार आना चाहते हो आइए, आपका स्वागत है, पर हमारे इस पवित्र स्थान को कलंक मत लगाइए। इंस्पेक्टर साहब, वो यही हैं। इन लोगों ने उसे छुपा रखा है। शोभा जी, हमने पूरा हवेली, मंदिर सब छान मारा है, वो लड़की कहीं नहीं है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब प्लीज चलिए यहाँ से। अब बात समझिए, हमें कागजी कार्रवाई भी पूरी करनी है। चलिए आप। अच्छा, मैंने सीसीटीवी में शोभा और पुलिस को आते हुए देख लिया, इसलिए मैंने प्राची को वहां छुपा लिया है। मरते दम तक ये हमारे खुफिया कमरे तक नहीं पहुंच सकते। आए बड़े लड़कियों की मदद करने। अरविंद जाओ, देवदासी प्राची को लेकर आओ। उमा, माला लेकर आओ। अब तू देवदासी बन गई है, इसलिए तेरा पहला धर्म है हमें खुश करना। हम खुश होंगे तो तुम भी खुश रहोगी, लेकिन अगर हम खुश नहीं हो पाए तो तुम पूरी जिंदगी खुश नहीं रहोगी। क्या कर रहे हो आप? गुरुजी, अरे मुझे छोड़ो, इससे लेके जाओ। अच्छे से सबक सिखाओ, तब तक ये खुद को मेरे ऊपर समर्पित करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। और आनंदी को भेजो। और शौक है ना तुझे काटने का? चल। प्लीज खोलो, आनंदी काकी, कोई है? यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अरे तो मर जा ना, कोई नहीं खोलने वाला दरवाजा। दम घुट रहा है तो घुटे। बहुत मुंह चलाने लगी है। ये क्या कर रही हैं आप दीदी? ऐसे तो वो बच्ची मर जाएगी। मर जाए मेरी बला से, मुझे क्या? ये जाएगी तो दूसरी देवदासी आएगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? प्राची, आनंदी रुक जा, खोलना मत, वरना जो हाल इस लड़की का हुआ है वही हाल तेरी जिया का करूंगी। क्या बकवास बंद कीजिए आप। कितनी बार आपसे कहा है। अरे चुप कर। पता है ना तुझे, इस हवेली में जो आती है वो देवदासी बनती है, और इस चौखट को जो पार करके जाती है वो अर्थी पर जाती है। तो क्या चाहती है, इस लड़की का भी वही हाल हो?
अगर ये बच्ची प्राची नहीं मानी तो इसका भी वही हाल होगा। दीदी मुझे कुछ मत करो, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अब आई ना अकल ठिकाने। उठ, चल तैयार भी होना। नहीं 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 दीदी, प्लीज रुक जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों जबरदस्ती उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? छोड़ दीजिए उसको। बड़ी दया आ रही है तुझे? छोड़ दूं इसे? ले, छोड़ दिया। जिया को ले जाओ। अब बता किसको बचाएगी? सोच ले तू। चल रहे। दीदी नहीं नहीं दीदी, दीदी सुनो, दीदी मेरी बात सुनो। नहीं प्राची बेटा, मैं तुम्हारे मन की उलझन समझ सकती हूँ अच्छे से। जब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ छोड़कर गए थे ना, मैं भी छोटी ही थी, बस 13 साल की। मेरे भी ढेर सारे सपने थे कि मैं पढ़ूं लिखूं टीचर बनूं। सारे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। हम देवदासियों की जिंदगी ना ऐसी ही होती है। आज मेरा लास्ट पेपर था और एग्जाम बहुत अच्छा गया। देखना मैं टॉप करूंगी। वेरी गुड जिया, थैंक यू। काकी, आपका अपनी बेटी पर इतना प्राउड हो रहा है और आप कह रही हैं कि मैं देवदासी बन जाऊं? नहीं, मैं देवदासी नहीं बनूंगी। माँ, प्राची भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। अगर मैं देवदासी नहीं बनूंगी तो प्राची भी देवदासी नहीं बनेगी। माँ क्या हुआ? कुछ बोलो ना। सॉरी प्राची, तुम देवदासी नहीं बनोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें इस प्रथा में नहीं घुसने दूंगी, इस दलदल से बाहर निकालूंगी। गुरुजी जी, क्या हुआ नंदी? गुरुजी जी आशीर्वाद दीजिए। मैं जिया और प्राची को लेकर बस अभी निकल रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। पर ये वक्त आने पर काम आएंगे, रख लो। खुश रहो। जाओ। हमें यहाँ से निकलना है। कहाँ? ये टोली कहाँ चली? ये देखो, तीनों अकेले छुपम छुपाई खेल रही थी। मुझे क्यों मिल गई? मुझे भी खेलना है। चलो, हाँ मुझे भी खेलना। भागी रीतू? हाँ? फिर भागेगी? क्या अनर्थ करने जा रही थी तू आनंदी? अब तुझे मैं ये पाठ पढ़ा के रहूंगा, देखना कल तेरे आंखों के सामने तेरी बेटी देवदासी बनेगी। मैं गुरुजी, जिया की कोई गलती नहीं है इसमें, मेरी गलती है। जिया, अगर कल मेरे कहने अनुसार तूने पूजा नहीं की, तेरी माँ को मार डालूंगा मैं। दीदी मत करो। जिया, जिया, नहीं जिया, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं।
वाह, ले चलो इसे अंदर। समझाया था तेरी माँ को कि एक देवदासी की बेटी सिर्फ देवदासी ही बनती है और कुछ नहीं, पर वो ना समझ मेरा कहना ही नहीं मानी। आज उसे पता चल जाएगा कि मेरा ही वचन सत्य है। आज बनेगी तू पूरी तरह से देवदासी। तेरी इतनी हिम्मत नीच पापी, तुझे क्या लगा था तू मेरी बेटी को छुएगा और मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैंने तुझसे कितनी बार कहा था मेरी बेटी देवदासी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तूने नहीं सुना ना? जैसे मैंने विशाल के टुकड़े टुकड़े किए थे ना, अब तेरी बारी। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। हेलो, मैं आने नहीं, मुझे क्षमा करो आनंदी। क्षमा करने का समय चला गया गुरुजी, अब तू बचेगा नहीं। इन्हीं नीच आंखों से तूने मेरी बेटी की तरफ गंदी नजरों से देखा था ना, इन्हीं जुबान से मेरी बेटी के लिए बुरा बुरा बोला था ना, और इन्हीं हाथों से तूने उसे छुआ था ना। दोनों को अरेस्ट करो और लेकर जाओ। अब सब ठीक है? रेनू ने, रेनू मैम, ये मेरी बेटी जिया और ये मेरी दूसरी बेटी प्राची है। ये दोनों अब तक मेरी जिम्मेदारी थी और ये बात शोभा मैम जानती है, लेकिन अब आप शोभा मैम को ये बता दीजिएगा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सिर्फ उस पापी गुरुजी का खून नहीं किया है, मैंने उस विशाल को भी मारा है जिसने मेरी बेटी पर बुरी नजर रखी और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आनंदी, तुमने बहुत दुख सहा है। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने का समय आ गया है और तुम्हारा केस हमारी एनजीओ लड़ेगी और तुम्हारे ऊपर हुए जुल्मों का इंसाफ दिलाएगी। और रही बात देवदासियों की, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे देश के कई राज्यों में इस प्रथा को खत्म करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से एक्ट लागू हो गया है। बाकी के राज्यों में भी जल्दी होगा, जिसमें किसी भी महिला को देवदासी बनना अब गैर कानूनी माना जाएगा और जो इस कानून का उल्लंघन करेगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और वो दिन अब दूर नहीं जब ये प्रथा पूरे समाज से जड़ से खत्म हो जाएगी। थैंक यू रेनू मैम। इंस्पेक्टर सर, मैं खुद को सरेंडर करती हूँ। अरेस्ट करो इसे।